क्या आप जानते हैं वास्तव में तंत्र क्या है? जानिए, समझिए और समझाइए। सृष्टि विकास के क्रम में मानव ज्यों-ज्यों विकसित होता गया, तदनुरूप उसकी आवश्यकताएं एवं महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती चली गई। वह शाश्वत सुख शांति के एक ऐसे स्रोत का अन्वेषण कर रहा था जिसे प्राप्त कर लेने पर जीवन की सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं और जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है। यद्यपि तब भी मानव भौतिक उपलब्धियों की वास्तविकता के प्रति उतना ही निष्ठापन था जितना आज का मानव है। फिर भी रह रहकर उसके मन में एक अजीब तरह की उत्कंठा अनायास जग जाती थी और शायद इसी प्यासी ने उसे आध्यात्मिक जगत की ओर अभिमुख होने को बाध्य किया। मानव समाज में देवी देवता पूजन की प्रथा का प्रारंभ इसी का परिणाम है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल में। और आज हम जानेंगे कि वास्तव में तंत्र है क्या। इसे आज हम पूरे विस्तार से जानेंगे। यह लेख मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान फरवरी 2009 की मासिक पत्रिका जो जोधपुर गुरुधाम से प्रकाशित होती है से लिया गया है। यदि आप घर बैठे पत्रिका मंगवाना चाहते हैं मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान की, तो आप दिए गए डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, जहां पर पता साथ में संपर्क सूत्र गुरुधाम का दिया गया है। और भी अतिरिक्त जानकारी के लिए आप मुझे मेल भी कर सकते हैं ruchi.thevoiceofknowledge@gmail.com पर। यदि आप हमारे YouTube चैनल रुचि ज्ञान गंगा पर नए हैं या अभी तक रुचि ज्ञान गंगा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। ऑडियोज और वीडियोस को लाइक एवं शेयर करें। आपकी कोई प्रतिक्रिया या कोई सुझाव है जो आप हमें देना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट के रूप में बता सकते हैं। तो चलिए तंत्र क्या है इस पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वामी सत्य प्रज्ञानंद सरस्वती जी श्रेष्ठ तांत्रिक और गुरुदेव के अन्यतम प्रियों में रहे हैं। तंत्र के संबंध में उनके द्वारा वर्णित यह व्याख्या इतनी स्पष्ट और सटीक है कि इसे ध्यान से पढ़ समझकर आप समाज में तंत्र के संबंध में फैली हुई भ्रांतियां दूर कर सकते हैं। वर्तमान युग में समाज में हम देवी देवताओं के जो रूप देखते हैं अथवा उनकी आराधना की जो परिपाटी देखते हैं, निश्चित ही प्रारंभिक युगीन परंपरा इसके भिन्न थी। यह तो मानव विकास के साथ साथ विकसित प्रक्रियाओं की ही देन है जो आज हमारे सामने विद्यमान है। प्रारंभिक काल में मनुष्य सर्प, कच्छ, मत्स्य तथा वृक्ष आदि पदार्थों पर अपनी सजीवता का आरोपण करता था, उन्हें पूजता भी था। आज भी जंगल पर्वत के निवासी ऐसे देवताओं की पूजा करते हैं। भारत के ग्रामों एवं नगरों में रहने वाले आज के सभ्य लोगों में कुछ परिवर्तित रूप में यह प्रथा आज भी जीवित है। एकांत में किसी वट, पीपल या पगड़ी के वृक्ष को देखकर आज के सभ्य मानव में भी एक अजीब भाव का उदय होता है जो निश्चित ही पूर्व संस्कार का परिणाम है। यही मूल है जहाँ शिव एवं शक्ति आदि की उत्पत्ति होती है। शिव एवं शक्ति साधना का अस्तित्व आर्यों से भी पूर्व आर्योत्तर जातियों में यहाँ विद्यमान था। सिंधु घाटी की सभ्यता में इसका अस्तित्व प्राप्त होता है। आगे चलकर आर्यों ने भी इसे अपना लिया। भग और लिंग की पूजाएं आर्योत्तर सभ्यता की वस्तुएं हैं, किंतु आगे चलकर आर्यों में भी इसका आगमन हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता में शक्ति पूजा वर्तमान थी। इसकी प्राचीनता का यह प्रमाण है। शिव के साथ जंगल, पर्वत, सर्प, बिच्छू, वटवृक्ष, आधाम्बर एवं भूत प्रेत आदि का संबंध उसी पुरातन एवं अविकसित युग का साक्षी है। प्रत्येक दिव्य एवं वीरभावी साधक चिता एवं सौ साधना समाप्त करने के पश्चात शक्ति साधना की ओर तत्पर होता है। इसी को
श्यामा साधना भी कहते हैं, जहाँ साधक अपनी महिला साथी के साथ शमशान में घोर निशा रात्रि में साधना करता है। यह मनुष्य के अंदर छिपी अनंत शक्ति को प्रकट करने का एक विकट साधन है। इस अमावस्या में साधक का अत्यंत सतर्कता के साथ साधना की शुरुआत करनी होती है। यहाँ छोटी सी गलती व्यक्ति के लिए भयंकर परिणाम देने वाली हो सकती है। खासकर इस समय काम वासना का उदय तो साधक के लिए प्रत्यक्ष काल का काम करता है। तंत्र साधना की वामाचार परंपरा में स्त्री साधना का एक अनिवार्य अंग है। वहाँ साधक स्त्री को आद्य शक्ति अथवा पराशक्ति का प्रतीक स्वरूप मानकर उसकी अर्चना करता है। उसमें वह त्रिपुर सुंदरी का दर्शन करता है। यह दर्शन ब्रह्मवादियों के ब्रह्म दर्शन से कम महत्व नहीं रखता। इसलिए तंत्र साधना का एक महत्वपूर्ण भाग स्त्री की अनुपस्थिति में किसी काम का नहीं रह जाता। तांत्रिक साधना संपूर्ण जगत की स्त्रियों के प्रति मातृत्व भाव रखते हैं, परंतु पशुभावी साधकों अथवा सामान्य जन के लिए यह एक जटिल विषय है। आज भी लोग इस सत्य को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते कि स्त्री के साथ निरंतर एकांत सेवन करते हुए भी व्यक्ति काम शक्ति से कोसों दूर रह सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार भी यह कथन गले नहीं उतरता। स्त्री और पुरुष भला एकांत में एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए बिना अथवा लैंगिक संबंध स्थापित किए बिना कैसे रह सकते हैं? भला आपके पास घी हो और वह पिघले नहीं, परंतु यह एक निभ्रांत सत्य है। अगर थोड़ी सी गहराई में जाया जाए तो यह सहज ही समझ में आ जाता है। समाज तथा परिवार में अनेक स्त्रियां होती हैं, परंतु पत्नी अथवा प्रेमिका के प्रति मन में जिस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होगी, निश्चय ही वह भाव माता एवं बहन के प्रति नहीं उदित होगा, चाहे वह कितना भी एकांत तथा कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो। फिर यदि हम स्त्री को एक मान ले, तब तो सबके प्रति समान भाव का ही उदय होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है हमारा स्त्रियों के साथ भावनात्मक संबंध होता है और हम सब उन्हीं भिन्न भिन्न भावनाओं के अनुरूप प्रेरित होते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे दिव्य एवं वीर भावी साधक देवी भाव एवं मातृभाव से स्त्री के साथ एकांत का सेवन करता है, उस समय उसके सामने वह स्त्री एक समान स्त्री न होकर देवी अथवा मातृ स्वरूपा होती है। प्रारंभिक काल में शक्ति केवल स्थूल चित्रों की पूजा करते थे, जिनमें लिंग एवं योनि अंकित होते थे, परंतु समय के साथ साथ मान्यताएं भी बदलती गईं और शास्त्रों में सुरा सुंदरी का खुलकर प्रयोग होने लगा। तंत्र साधनाओं में चक्राचन नाम की एक महत्वपूर्ण पूजा होती है। उसमें सभी शाक्त साधक साधिकाएं एक साथ मिलकर शक्ति रूप में स्त्री की तथा शिव की रूप में पुरुष की पूजा करते थे। उनका यह पूजा स्थल भैरवी चक्र कहलाता है। यहाँ आने पर जाति, लिंग, सामाजिक संबंध की कोई मर्यादा नहीं रह जाती। इसके अंतर्गत स्वेच्छाचार की पूर्ण स्वच्छंदता होती है। वर्तमान प्राप्त आलेखों में शाक्तों के इस सामूहिक स्वेच्छाचार की बड़ी भर्त्सना की गई है और लगता है तंत्र के आधुनिक समाज की उपेक्षा का भी यही कारण है। प्राचीन समय में गुह्य ज्ञान के आदान प्रदान की एक विशिष्ट परिपाटी थी। उस समय सत्पात्र को ही गुरु ज्ञान का उपदेश अथवा दीक्षा प्राप्त होती थी और गुप्त विद्याओं को सांकेतिक भाषा में लिखकर गुरु शिष्य परंपरा से सुरक्षित रखा जाता था। इसलिए सभी शास्त्रों में गुरु को एक अनिवार्य तत्व के रूप में बतलाया है। गुरु वह शक्ति है जो शास्त्र एवं साधनाओं की गहराई से परिचित होता है। वह प्रत्येक सांकेतिक भाषा की यथार्थता को जानता है और वह अपनी अंतर्दृष्टि से शिष्य की सामर्थ्य के अनुरूप उसे दीक्षित करता है। गुरु की दूर दृष्टि से हमारा अतीत, वर्तमान एवं भविष्य का कोई भी कोना वंचित नहीं रह जाता। इसलिए तो हिंदू धर्म गुरु को एक साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर एवं साक्षात पर ब्रह्म के रूप में पूजता है। कुछ इसी प्रकार तंत्र में उल्लिखित पंचमकार, मद, मास, मीन, मुद्रा, मैथुन
के प्रति भी लोगों की भ्रमपूर्ण धारणाएं हैं। सभी शास्त्र एवं साधना परंपराएं यह स्वीकार करती हैं कि साधना की उच्च अवस्था पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, धैर्य, दृढ़ निश्चय एवं ब्रह्मचर्य की नितांत आवश्यकता है। योग सूत्र में पतंजलि ने भी कहा है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर लाभा, ब्रह्मचर्य से ही वीर लाभ होता है और यह धैर्य शक्ति, प्रतिभा एवं ब्रह्मो उपलब्धि का अन्नयन साधन है। उसके अभाव में सद्विद्या का लोप, निर्लज्जता का अधिक एवं सहनशीलता में कमी आ जाती है। अतः ऐसी अवस्था में पंचमकार का तथा कथित प्रयोग ब्रह्मोपलब्धि के लिए कैसे कारण होगा? निश्चित ही पंचमकार का भी कुछ सांकेतिक अर्थ होगा, स्थूल नहीं। मेरु तंत्र में बतलाया गया है कि मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन से ही यदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो फिर पामरों की क्या परिभाषा होगी? यद्यपि मद्यपान से ही मुक्ति मिल जाए अथवा संभोग से कैवल्य प्राप्त हो जाए, तो फिर पुनर्जन्म होगा किसका? वैखायामल में व्यभिचारी तो मुक्त हो जाएंगे, फिर पुनर्जन्म होगा किसका? वैखायामल में पंचमकारों की जो वास्तविक व्याख्या है, उसे देखकर इनकी वास्तविकता के प्रति सहज ही विश्वास होने लगता है। उसके अनुसार वास्तविक पंचमकार हैं। पहला, व्योम पंकज में स्पंदित अर्थात सहस्त्रार के बिंदु चक्र से प्रभावित रस ही मद है। योगियों के अनुसार यही अमृत है। इसके पान से योगी अमर होता है। खेचरी मुद्रा द्वारा इसका पान किया जाता है। दूसरा, ज्ञान खड्ग के द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पशुओं का छेदन ही पशु बलि अथवा निर्विषय होकर परात्म सुख प्राप्त करना है, मांस भक्षण। तीसरा, मन के द्वारा इंद्रियों का संयम कर आत्म तत्व में उनका विलय ही है, मत्स्य भक्षण। चौथा, आशा, तृष्णा, जुगुप्सा, भय, विषय, घृणा, मान, लज्जा और क्रोध पर विजय ही मुद्रा तथा पांचवा, कुंडलिनी शक्ति का परम शिव के साथ सहस्त्रार में संयोग ही मैथुन कहलाता है। संसार के संपूर्ण साधना पद्धतियों का एक उद्देश्य है और यह है अंतर्निहित आत्मशक्ति का जागरण। इसी शक्ति को संप्रदाय एवं आचार परंपरा के अनुसार भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है तथा यह माना जाता है कि जब तक इस सूक्ष्म तत्व का जागरण या साक्षात्कार नहीं होता, तब तक जीव जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्र में घूमता रहता है। आगम शास्त्रों के अनुसार यह ब्रह्मांडीय शक्ति मनुष्य के शरीर के अंदर में निष्क्रिय अवस्था में सोई हुई है। इसके विश्राम स्थल का नाम है मूलाधार चक्र। यह चक्र मेरुदंड के सबसे नीचे है। यहाँ वह स्वयंभू नामक लिंग में 3.5 फेरा डालकर ब्रह्मरंध्र को ढक कर पड़ी हुई है। इस शक्ति को कहते हैं कुंडलिनी। इसकी कल्पना सर्पणी के रूप में की गई है। जब यह जगती है, साधक को दिव्य अनुभव होने लगते हैं। उसमें प्रसुप्त प्रतिभाओं का प्रकटीकरण होने लगता है। तत्पश्चात यह शक्ति मेरुदंड स्थित सुषुम्ना मार्ग से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा चक्रों को पार करती हुई सहस्त्रार में परम शिव से मिलती है। शिव शक्ति का यह मिलन साधक और साधना की चरम सीमा है। यही निर्विकल्प समाधि की अवस्था है, जहाँ ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों का विलय हो जाता है और वस्तुतः यही शाक्त साधना का मूल उद्देश्य है। शाक्त मत का प्रभाव भारतीय चिंतन धारा पर प्रचुर है। यहाँ एक और जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण आदि की मान्यता है, वहीं दूसरी ओर सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती, सीता और राधा भी कम महत्व नहीं रखती। सीताराम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर आदि नामों में प्रथम स्थान शक्ति को ही प्राप्त है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, वैदिक एवं प्रागैतिहासिक काल में भी शाक्त मत एक विकसित मत था। तब शक्ति की प्रधानता को स्वीकारते हुए
समाज में स्त्री को प्रतिष्ठित स्थान दिया जाता था। परिवार मात्र मूलक हुआ करते थे। दिति और आदिति से दैत्य एवं आदित्य कुलों का होना इसका प्रमाण है। परंतु समय बदला और अनेकानेक मान्यताएं मिटती गई। इस प्रकार लंबे अरसे तक यह मत लुप्त रहा। कदाचित प्रथम शताब्दी के आसपास इसका फिर से प्रचार प्रसार होने लगा। इसके प्रभाव से तत्कालीन बौद्ध भी प्रभावित हुए हैं, जिससे बौद्धिक तांत्रिक संप्रदाय का जन्म हुआ। इसके बाद तो एक से एक महापुरुष होते गए और शक्ति की उपासना विधियों का भी विस्तार होता गया। इस प्रकार इस मत ने धीरे धीरे शैव, वैष्णव, गणपत्य एवं सौर मतावलंबियों को भी अपने प्रभाव में ले लिया। आज हम तंत्र साधना पद्धतियों के जिन विशाल स्वरूप को देखते हैं, यह हमारे प्राचीन एवं अर्वाचीन साधकों की अनंत तपस्या एवं निरंतर प्रयास का ज्वलंत उदाहरण है। यहाँ भारत में शक्ति की विशेष महत्ता है। पुराणों के अनुसार वह भक्तों की रक्षा के लिए नाना रूपों में अवतीर्ण होकर दुष्टों का संहार करती है। मार्कंडेय पुराण में तो इसकी प्रमुख चर्चा है। दुर्गा सप्तशती उसी से संकलित है। पौराणिक काल तक देवी को संपूर्ण देवताओं का मूल मान लिया गया है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव उसी से उत्पन्न होते हैं और अंत में उसी में समा जाते हैं। पुराणों और महाभारत के पूर्व वैदिक काल में भी शक्ति का अस्तित्व है। ऋग्वेद में सरस्वती की प्रार्थना है। यजुर्वेद में उनकी आहुति दी गई है। अथर्वशीर्ष, श्री सूक्त और देवी सूक्त भगवती की ही प्रार्थना में है। देवी सूक्त में देवी ने स्वयं अपनी महत्ता का कथन किया है। मैं रुद्र के लिए धनुष विस्तृत करती हूँ, ब्रह्मा दिवसों का नाश कर सके। मैं ही जनता के लिए संग्राम करती हूँ और पृथ्वी एवं आकाश में सर्वत्र अनुस्फूर्त हूँ। अथर्ववेद में अहम रुद्राभि वसुभि वरामि आदि वाक्य शक्ति पूजा के वैदिक कालीन अस्तित्व के परिचायक हैं। शाक्तों का मत है कि उपनिषद जिस ब्रह्म का आगान करते हैं वह शक्ति ही है। इसी शक्ति को भयंकर एवं करुणामयी दोनों रूपों में कल्पना की गई है। कालक्रम में शक्ति के इसी उभय स्वरूप को लेकर उपासकों में भी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। उपासना के दो महत्वपूर्ण मार्ग हैं, वेद और तंत्र। वैदिक उपासना पद्धति में शक्ति सौम्यता, करुणामयी और मध्य मास बलिदान आदि से असंपुक्त है, जबकि तांत्रिक परंपरा में वह उग्र रूपा तथा मध्य मास बलिदान आदि में संपूक है। वैदिक पद्धति में गायत्री पुरस्चरण के साथ साथ विद्युत सूक्त तथा मानसादि सूक्तों का पाठ करते हुए ब्रह्म की खोज करने वाले साधक को कहते हैं वेदोचारी। शाक्त धर्म के अनुसार 3 भाव एवं 7 आचार पद्धतियां होती हैं, जिन्हें दिव्य, वीर तथा पशु भाव एवं वेद, वैष्णव, शैव, दक्षिण, वाम, सिद्धांत एवं कौलाचार कहते हैं। भाव का तात्पर्य होता है मानसिक विचार एवं तदनुसार आचरण, आचार कहलाता है। इन साधना पथों पर गुरु स्वयं शिष्य की प्रतिभा, क्षमता, धैर्य एवं वैराग्य को देखते हुए विशेष आचार पद्धति पर दीक्षित करते हैं, क्योंकि भाव एवं आचार पद्धतियों के अनुसार साधना में भी महान अंतर होता है। उदाहरणार्थ, पशु भावी साधक रात्रि में उपासना नहीं करते, जबकि दिव्य एवं वीर भावियों की साधनाएं रात्रि में हुआ करती हैं। शाक्त सिद्धांत के अनुसार उपरोक्त देव, वैष्णव, शैव तथा दक्षिण ये 4 आचार पशु भाव एवं प्रकृति मार्गियों के लिए है और वाम सिद्धांत तथा कौलाचार वीर तथा दिव्य भावों निवृत्ति मार्गियों के लिए। इस प्रकार उभय मार्गियों के लिए साधना पद्धतियों का विभाजन पुरातन मनीषियों द्वारा किया गया। वर्तमान समय में तंत्र साधनाओं में सर्वाधिक प्रचलित परंपरा है दक्षिणाचार एवं वामाचार की। इन्हीं को दक्षिण एवं वाम मार्ग भी कहते हैं।
सामान्यतः लोग जो तंत्र के वास्तविक सांकेतिक से परिचित नहीं हैं, वे दक्षिण और वाम शब्द का अर्थ लगाते हैं सीधा और उल्टा। सीधा अर्थात सहज साधना एवं उल्टा अर्थात जहाँ मद मास बलिदान आदि का प्रयोग होता है। ऐसे लोगों ने वाम मार्ग को खुलकर निंदा की है और कुछ लोगों ने तो वाम मार्ग साधना का दुरुपयोग कर उसे निंदनीय साबित करने की भी कोशिश की है। वाम मार्ग को आज अवैदिक, घृणित एवं असामाजिक साधना पद्धतियों के आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है, जबकि सत्य कुछ और है। कल्याणवर तंत्र में वाम मार्ग में प्रवेश पाने वाले साधकों के लक्षण को देखकर वर्तमान प्रचलित वाम शब्द के अर्थ के प्रति घोर आश्चर्य होता है। जहाँ स्पष्ट आदेश है, क्रोध, लोभ, मात्सर्य, चंचलता का त्याग कर आसन, निद्रा एवं इंद्रियों को जीतता हुआ घृणा, लज्जादि पाशों को काटकर वाम मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। ऐसे गुण लक्षण संपन्न व्यक्ति ही सच्चा वाम मार्ग हो सकता है, न कि कामी। इसके अतिरिक्त जब हम आदि विशिष्ट निर्देशों का अवलोकन करते हैं तो वह सहज स्पष्ट हो जाता है कि वाम मार्ग असभ्य, घृणित एवं असामाजिक साधना पथ न होकर प्रशस्त, सभ्य व श्रेष्ठ साधना पथ है। ऋग्वेद में वामनो स्तर्वयम वामम वरुणम शस्यम वामह्राणी महे अर्थात हे आर्यमन हमें वाम दो, हे वरुण हमें श्रेष्ठ वाम दो, हम वाम ही मांगते हैं इत्यादि उक्तियों को देखकर वाम मार्ग की श्रेष्ठता का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तंत्र में उपासकों के लिए जिन गुह्य साधनाओं का उल्लेख आता है उनमें कुछ प्रमुख साधनाएं हैं: चिता, शव, शमशान, शक्ति अथवा श्यामा साधना एवं पंचमकार। इन विशेष साधनाओं के लिए स्थल एवं समय का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। इनके साधना स्थलों को तंत्र की भाषा में पीठ कहते हैं। ये पीठ है देवपीठ, चतुष्पीठ, शमशान पीठ व श्यामा पीठ। यंत्र, मंत्र, मंडल इनके प्रमुख साधन हैं। तंत्र में त्रिकोण का बहुत महत्व है। जब यह ऊर्ध्वमुखी होता है तब शिव का प्रतीक एवं अधोमुखी होने पर शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऊर्ध्व अधोमुखी त्रिकोण द्रव्य का संवयन तंत्र में अर्धनारीश्वर अथवा शिव शक्ति का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल में भारत का भौगोलिक विभाजन भी शास्त्रों द्वारा त्रिकोणात्मक किया गया है। इस विभाजन में मुख्य त्रिकोण बिंदुओं को अश्वक्रांता, रथक्रांता और विष्णुक्रांता कहते हैं। विंध्याचल से चटगांव तक का क्षेत्र विष्णुक्रांता, विंध्याचल से तिब्बत तक का रथक्रांता तथा दक्षिण भारत एवं जावा आदि द्वीप क्षेत्र अश्वक्रांता कहे जाते हैं। केंद्र में 3 प्रदेश कांची, कामाख्या और कश्मीर माने जाते हैं। इन प्रांताओं में 64 तंत्र प्रचलित थे, जहां का मूर्धन्य महिला सिद्धों की आज भी 64 योगिनियों के रूप में चर्चा आती है। भारत के 64 शक्तिपीठ भी इन्हीं 64 तंत्रों की प्रधान शक्तियों की याद दिलाते हैं। आशा करते हैं कि तंत्र से जुड़ी सभी भ्रांतियां अब दूर हो चुकी होंगी। तंत्र कोई भय का विषय नहीं, बल्कि ज्ञान, ऊर्जा और आत्मबोध का मार्ग है। अब समय आ गया है कि हम तंत्र को अंधविश्वास से नहीं, अनुभव की दृष्टि से समझें। जो जानना चाहता है वही पा सकता है। यदि आप और भी गहराई से जानना चाहते हैं तो रुचि ज्ञान गंगा चैनल से जुड़ें और सुनिए नई साधनात्मक ऑडियो बुक्स। साथ में साधक साक्षी है का एपिसोड सुनना आप बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। हम आपके सहयोग और समर्थन के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आप सब पर सद्गुरुदेव की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।